प्रिय बंधुओं, नमस्कार। आज के समय में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। वो व्यवस्था है शिक्षा और स्वास्थ्य की। ये देखिए, आज सरकारी स्कूल में हर एक आदमी पढ़ाना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता। डॉक्टर बनने के लिए सरकारी एम्स के अंदर हर किसी का बच्चा दाखिला लेना चाहता है, लेकिन उन बच्चों को पढ़ करके जब वो आते हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ इलाज करवाना कितनी बड़ी बेबसी है। MBBS, IIT या मेडिकल के जितने अन्य कोर्स हैं, वहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट सीट पर कितने बच्चे चाहते हैं कि हमें वहाँ दाखिला मिल जाए। लेकिन पहली से 12वीं तक के जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, क्या कोई अपने बच्चों को दाखिल करवाना चाहता है? आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। सरकारी स्कूल का अर्थ ये नहीं है कि कुछ लोगों का किसी पार्टी का स्कूल हो। सरकारी विद्यालय का अर्थ ये होता है कि आपका और मेरे पैसे से, मेरे और आपके टैक्स से गया हुआ पैसा, उससे चलने वाली व्यवस्था, उससे चलने वाले स्कूल, उनसे चलने वाले हॉस्पिटल, वो हमारे दिए हुए पैसे के चलते हैं। उसके बावजूद ही पैसे हम दे करके भी हम उन सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहते। जबकि MBBS करना चाहे कोई बच्चा, IIT करना चाहे, तो हम वहाँ पर एक सीट के लिए 100 बच्चों का कंपटीशन करना चाहते हैं। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? आज सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप ये देखिए। हमारा खर्च कितना हो रहा है स्कूलों के ऊपर और हमें मिल क्या रहा है, ये ज़रा देखिए। पैसा हमारा खर्च हो रहा है, हम अपने बच्चों के ऊपर अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते। पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई हमें प्राइवेट विद्यालयों के अंदर जाकर करवानी पड़ती है, वहाँ की कुव्यवस्था के कारण। पिछले 70-72 सालों के अंदर हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं सोचा। हमें सोचना पड़ेगा, सरकार को और व्यवस्था को मजबूर करना पड़ेगा। इसके लिए रोज़ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जा कर के बात ठीक हो सकती है। वो व्यवस्थाएं जो आज MBBS में, जो MBBS या डॉक्टरी के अन्य कोर्सों के अंदर चली हुई है सरकार की, या IIT में चली हुई है, वो व्यवस्था क्यों नहीं स्कूलों के अंदर से की जाती चालू? आज प्राइवेट स्कूल भी चले, नहीं चाहते मित्रों, ये लोग नहीं चाहते। माफिया गिरोह जिन्होंने अपनी पैरेलल व्यवस्था स्थापित की हुई है, चाहे वो स्कूलों के रूप में, चाहे वो एजुकेशन हब के रूप में, चाहे वो इसका क्या नाम है हॉस्पिटल्स के रूप में, वो देश को लूटना चाहते हैं। उस व्यवस्था को उसी निचली अवस्था के अंदर रखना चाहते हैं, ताकि हमारे और आपके बच्चे आगे ना बढ़ सके। सोचिए, सोच करके खूब चिंतन कीजिए, चिंतन करके इस व्यवस्था को, सरकार को मजबूर कीजिए, ताकि हमारी व्यवस्था में सुधार हो, हमारे बच्चे भी इसी तरह से आगे बढ़ सके, जैसे कि पैसे वालों के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आपके साथ अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप फिर चिंता करें और देखें कि इस व्यवस्था को हम कैसे सुधरवा सकते हैं। और सरकार से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस बात के ऊपर चिंता करें और देखें, ताकि गरीब आदमी का बच्चा भी आगे बढ़ करके इस देश की प्रगति के अंदर योगदान कर सके और माफिया गिरोह से एजुकेशन और स्वास्थ्य को छुड़वाया जा सके। और इस व्यवस्था को सुधारने का बिल्कुल साधारण उपाय मैं बताता हूँ, सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। आज एक व्यवस्था की जाए कि सरकारी जो भी कर्मचारी हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉय हो, उनके बच्चे
सरकारी स्कूल में ही पढ़ सकेंगे, सबसे पहले कंपल्सन कर दी जाए। उसके बाद में जो भी फैसिलिटी सरकारी एम्प्लॉइज़ को, चाहे वो एमपी राजनेता हों, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉइज हों, चाहे वो नीचे का हो चाहे बड़ा हो, उन सब के लिए कंपल्सन हो कि स्वास्थ्य सेवाओं का यदि कोई लाभ उठाना चाहता है सरकार की तरफ से, वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही मिलेगी, सरकारी अस्पतालों तक ही उपलब्ध होगी और सरकारी विद्यालयों के अंदर ही उन्हें अपने बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे। मित्रों, आपको मैं बताता हूँ कि 3 साल के अंदर ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, अगर ऐसी सिस्टम लागू हो जाता है 3 साल के अंदर भारत का जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो पश्चिमी देशों से भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरा फिर सरकार से अनुरोध है, आप लोगों से भी अनुरोध है, आप सरकार को विवश करो और ये बताओ कि ये व्यवस्था लागू की जाए और मेरा सुझाव अच्छा हो तो इसको फिर आगे आप लोगों को बताओ और ये बात आप समझ सकते हो कि मैंने क्या कहना चाहा है। आपको फिर मैं कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।